हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1C। हमारा तीसरा प्रश्नावली शुरू हो रहा है। तीसरे प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है 1C का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब संख्या रेखा पर निरूपित करने का मतलब है कि संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। जैसे अब कौन कौन संख्या दिया है, देखिए पहले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित या निरूपित कीजिए। तो उसमें संख्या दिया है 1/5, फिर दिया है -2/5, फिर दे दिया 3 सही 2/7, फिर दे दिया 8/3। ये 4 संख्याएं दी गई हैं और इन चारों संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखिएगा कि क्या करते हैं कि किस तरह से संख्या रेखा खींच देते हैं। एक रेखा हमारा खींचा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है। वैसे तो संख्या रेखा में जो मध्य वाला भाग होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। जैसे मध्य भाग को क्या कर लिए, जीरो मान लिए। अब इधर की जो संख्या होती है 1, 2, 3, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इधर की संख्या है -1, -2, फिर -3, -4, -5 और इधर आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे तक चलता जाएगा। तो दाहिने साइड की संख्याएं धनात्मक होती है और बाएं साइड की जो संख्या होती है लेफ्ट साइड में वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हमको यहाँ पर देखिएगा, हमको प्लस में 1/5 दिखाना है तो हमको जीरो के लेफ्ट साइड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम संख्या रेखा बनाएंगे तो हम उधर माइनस वाले को दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको माइनस की तरफ जाना ही नहीं है। तो जो हमारा संख्या रेखा है वो हमारा किधर जा रहा है, हमारा पॉजिटिव संख्या दिखाना है तो हम यहीं पर जीरो मान लेंगे। ठीक है, ये जीरो हो गया। इधर मान लीजिए आपका कि इधर -1, -2, -3 इधर होगा। हमको चलना है दाहिने साइड में। तो दाहिने साइड में देखिएगा, दाहिने साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होता है। लेकिन जो हमको संख्या दिखाना है वो दिखाना है भिन्न में है, ये बटा में संख्या है। तो जब बटा वाली संख्या को दिखाना होता है ना, तो सबसे पहले नीचे वाला देख लेते हैं कि नीचे में ये हर में कितना है। तो हर में कितना है, तो हर में 5 है। अब 5 को ध्यान समझिएगा। 5 होने का मतलब कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 हुआ ना। अब ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा कितना हुआ, 1 हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो हम 1 को कितने भाग में डिवाइड कर दिए, 5 भाग में, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर अगला वाला देखिए 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ भी हम 5 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। 0 से लेके 1 तक जो होता है इसको कितने भाग में डिवाइड किए, 5 भाग में, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा हम 5 भाग में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हर में कितना है, 5 है। यहाँ भी हर में 5 है तो यहाँ भी आपको 5 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ हर में 7 है तो 0 से लेके 1 तक के बीच की जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, उसको 7 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने भाग में, मात्र 3 भाग में। अब हमको 1/5 दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 को हम 5 भाग में डिवाइड कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हिस्सा है वो 1/5 है, ये हिस्सा 2/5, 3/5, 4/5, ये हो गया 5/5। और 5/5 का मतलब होता है 1। और ये हिस्सा हो गया 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और ये हो गया 10/5। तो 5 दूना 10, ये 2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, हमको मात्र कितना दिखाना है, 1/5। तो 0 से ले जाएंगे और 1/5 पर इसको डाउन कर देंगे। इधर ये हमारा हो गया 1/5। ठीक है, हो गया, संख्या रेखा दिखा दिया गया। अब -2/5 दिखाना है। तो -2/5 में ध्यान दीजिएगा कि हमको सिर्फ माइनस वाले से ही मतलब है, तो हम प्लस की तरफ क्यों जाएं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 0 है। ठीक है, ये 0 है। नीचे हर में कितना है, 5 है। तो हम 0 से लेके 1 तक के बीच की जो दूरी है उसको 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 1 हो गया। 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ये हमारा कितना है, 1 है। लेकिन ध्यान देना कि ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो सब नेगेटिव होगा, ये सब कैसा होगा, माइनस होगा।
ये -1 इधर हमारा होगा, इधर हमारा 1 होगा, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 1। लेकिन ध्यान देना कि हमको दिखाना है मात्र -2/5, तो 0 से उठाएंगे एक रेखा को और कहाँ पर लेकर रख देंगे, हम लोग लेकर रखेंगे -2/5 तक। हम इधर लेफ्ट में चल रहे हैं, ये आपका हो गया -2/5। तो बहुत आसान है संख्या रेखा पर किसी चीज़ को दिखाना, संख्याओं को दिखाना। यहाँ जो है 3 सही 2/7 है, तो 3 सही 2/7 का मतलब होता है 7 तरीके 21 और 21 और 2 23, ये हो गया 23/7। 7 तरीके 21, 21 2 23/7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 23/7 को दिखा देते हैं और 8/3 आपके लिए छोड़ देंगे। तो हम दिखाते हैं 23/7। अब 23/7 में ध्यान देना है कि नीचे इसको कितने भाग में डिवाइड करना है, 7 भाग में डिवाइड करना है। 7 भाग में डिवाइड करना है। यहीं से 0 शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए ये धनात्मक संख्या है, ऋण की तरफ हमको जाना नहीं है, तो ऋण की तरफ छोड़ देते हैं, 0 से आगे चलते हैं। तो यहाँ से 0 से लेकर 1 तक के बीच का जो स्थान है उसको कितने भाग में डिवाइड करना है, 7 भाग में, क्योंकि हर इसका कितना है, 7 है। तो कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया 1। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2। फिर 1 1 2 3 4 और आगे तक चलते हैं 5 6 7, ये हो गया 3। फिर हो गया 1 2, फिर आगे भी हम लोग जा सकते हैं। थोड़ा हम फ्रेम चेक कर लें कि फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 23/7। अब देखते हैं कि हमारा क्या है। ये देखिए, ये 1/7, ये 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये हो गया 7/7 मतलब 1। फिर ये 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 14/7 मतलब 2, ठीक है, आप समझ गए। तो 23/7, 23 खाने चलने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ तक हमको चलना है। मतलब कि 0 से लेकर के, और हमारा जो है ये रेखा कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो 0 से लेकर के ये आ रहा है यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक आ रहा है। और हम किधर चले हैं, तो 0 से दाहिने तरफ चल रहे हैं। यही आपका 3 सही 2/7 है, इसी को हम कहते हैं 7 तरीके 21 2 23/7। देखिए 23/7 है, अगर आप इसको डेसिमल में ले जाएंगे तो 7 तरीके 21, 7 तरीके 21, 2 बचेगा और 7 दूना 14, लगभग 3.2 के आसपास हो रहा है। तो 3 के बाद ही हमारा होगा, 3 और 4 के बीच में, तो 3 के बाद हमारा जा रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया 3 सही 2/7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 8/3 आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। संख्याएं कौन कौन है, तो दूसरा में जो संख्याएं दी गई हैं वो दी गई हैं 1/20, 1/27, 3/5, 1/15, ये 4 संख्याएं दी गई हैं और पूछा गया है कि हम इसमें से किस परिमेय संख्या को, हालांकि ये चारों परिमेय संख्या है, इसमें से किस परिमेय संख्या को शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि शांत और अशांत दशमलव होता क्या है। देखिए
जैसे कोई भी परिमेय संख्या, जैसे हम कह दिए कि 5/3, ठीक है, और एक इधर कह दिए 18/4। हमारे पास मान लीजिए दो परिमेय संख्या है। अब इन दो परिमेय संख्याओं में का मतलब है कि हम 5 में 3 से भाग कर रहे हैं और यहाँ 18 में हम 4 से भाग कर रहे हैं। तो 5 में थोड़ा 3 से भाग कीजिए, 5 में 3 से भाग कीजिए। तो 5 में 3 से भाग करेंगे, 3 करने 3, 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 3 छक 18, दशमलव 2 उतरेगा, दशमलव चूँकि लग गया है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 3 छक 18, फिर 2, 0, 3 छक 18। क्या ये कभी कटेगा? ये कभी नहीं कटेगा, मतलब कि 1.6666 आता ही जाएगा। तो इस तरह की अगर कोई संख्या है तो उसको हम बोलेंगे कि ये अशांत दशमलव है। दशमलव तो है लेकिन ये कैसा है? अशांत है, क्योंकि इसका अंतिम हमको अंक नहीं पता है कि अंतिम ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ पर रुकेगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये अशांत है। अब 18 में अगर हम 4 से भाग करें, 18 भगे 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 4 बचे 20। ये भी तो दशमलव है लेकिन ये 4.5 के आगे नहीं जाएगा। 4.5 इसका क्या हो गया? अंतिम मतलब स्थिति में आ गया 4.5। अब 5 के बाद आगे नहीं जाएगा, तो मतलब दशमलव तो है लेकिन ये कैसा है? शांत है, ठीक है। तो ये हमको बताना है कि इसमें कौन शांत है और कौन अशांत है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप सिंपल तरीका है कहिए तो, कि 20 से आप 1 में भाग कीजिए। अगर पूरा पूरा कट गया, दशमलव के बाद की संख्याएं, जैसे पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो अशांत है, और यहाँ पूरा पूरा कट गया तो ये क्या हो गया? शांत हो गया। तो भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो समझिएगा कि शांत है, और नहीं कटेगा तो क्या है? अशांत है। और आप 1 में 27 से भाग करके देखिए, कटने वाला होगा, पूरा पूरा कट जाएगा इसके जैसा तो शांत है, और इसके जैसा अगर नहीं कटेगा तो क्या है? अशांत है। उसी तरह 3 में किससे भाग करके देखना है? 5 से। लेकिन भाग करने से बढ़िया तरीका ये है कि हम एक छोटा सा नियम समझ लेते हैं, बिना भाग दिए जान जाएंगे कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। देखिए, जैसे 1/20 है। अब 1/20 में 1 बटा, ऊपर से कोई खास मतलब नहीं, नीचे वाले हर से मतलब होता है। तो जो हर है इसका आप गुणनखंड कीजिए। तो जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, मतलब कि यहाँ नीचे हमको 2 मिल रहा है 2 बार और 5 मिल रहा है 1 बार। मतलब कि हर को हम 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो जो परिमेय संख्या होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। इसका कारण क्या होता है कि 2 और 5 के रूप में गुणनखंड होने का मतलब है कि नीचे कहीं ना कहीं 10 बना सकते हैं, और 10 जब बन गया तो 10 से तो किसी भी संख्या में भाग देंगे तो दशमलव में जाके उसको कटना ही कटना है। हम किसी भी संख्या में अगर 10 से भाग करते हैं तो डेसिमल में जाकर क्या हो जाता है? पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो नीचे 2 और 5 होने का मतलब है कि हम नीचे आराम से क्या बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं। और जब नीचे आराम से 10 बना सकते हैं मतलब कि हम ऊपर वाले संख्या में आराम से भाग दे सकते हैं, और जब भाग दे सकते हैं तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो हर है वो हर परिस्थिति में, हर हाल में 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है तो वो अशांत परिमेय संख्या होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हर जो है केवल 2 के गुणा के रूप में है तब वो शांत होगा, या हर केवल 5 के गुणा के रूप में है तब वो शांत होगा। क्योंकि 2 है तो 5 से गुणा करके 10 बना सकते हैं, और अगर 5 है तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा करके तब 10 बना सकते हैं। तो 10 बनाने के हमारे पास चांसेज हैं। अगर मान लीजिए कि हर में 3 आ जाए तो हम 3 में किससे गुणा करके 10 बनाएंगे? 3 का जो है गुणज में 10 तो आता नहीं है, इसलिए वो किस में हो जाएगा? अशांत में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे 1/27 है, 1/27, तो 1/27 में ऊपर अंश से तो कोई खास मतलब नहीं होता है। हर में देखिए तो 3 तिरिके 9, 9 तिरी 27, 1/3 के घात 3। नीचे ना तो 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, इसलिए किस में आएगा? अशांत में आएगा। ये किस में आ जाएगा? अशांत में। नीचे किसी भी हाल में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। या तो केवल 2 हो हर में, जो भी हर का हम गुणनखंड करें तो या तो केवल 2 आए, नहीं तो केवल 5 आए, नहीं तो 2, 5 दोनों आए। अगर 2, 5 के अलावा कोई अन्य अंक आता है तो वो अशांत में होगा, ठीक है। 3/5
3/5, ये तो सिंपल है, केवल 5 आ रहा है तो ये कैसा हो गया, ये 7 हो गया। 1/15, 1/15, इसका देखेंगे तो 1/3 गुणे 5, 5 तो आ रहा है, लेकिन देखिए 5 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। अगर केवल 5 होता या 5 के साथ 2 होता तब तो शांत है, लेकिन 5 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम इस 5 में तो 2 से गुणा करके 10 बना सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे 10 बन जाएगा, लेकिन फिर 3 हमको दिक्कत करेगा। तो ये जो है क्या है, अशांत है। ध्यान दीजिएगा, 10 हम इसलिए हम नीचे ले आना चाह रहे हैं क्योंकि 10 से किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो वो पूर्णतः क्या होता है, कट जाता है, भले वो दशमलव में ही क्यों न जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इसको 3/5 को ले लेते हैं। हम क्या करें कि 3/5 में नीचे भी 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, तो ऊपर हो गया 3 दूना 6, नीचे हो गया 5 दूना 10। अब 6 में अगर 10 से भाग करेंगे तो आराम से दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, और 10 छकी 60, कट गया। आप यहाँ देखिए 1/20, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, एक और यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो एक और 0 बढ़ेगा, अब 20 बचे 100, कट गया। क्योंकि भाई नीचे 10 बन जाएगा, यहाँ पर जो 20 है ना, इसका 2 गुणे 2 गुणे 5 है, तो 2 ना 4, 4 पचे 20। हम 5 में 2 का गुणा करके 10 बना सकते हैं, और 2 में 5 का गुणा करके 10 बना सकते हैं, तो नीचे हम केवल 10 बना सकते हैं, इसलिए ये कैसा है, शांत है। तो किसी भी बटा वाला संख्या में, परिमेय संख्या में आपको ये ध्यान देना है कि अगर हर में, अगर हम हर का गुणनखंड करें और वो गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आ जाए तो आपका जो परिमेय संख्या है वो शांत होगा। केवल 2 के रूप में आए तब भी शांत होगा, केवल 5 के रूप में आए गुणनखंड तो भी शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक आया तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है इसके बाद है लिखा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए। ठीक है, कुछ हमारे पास दशमलव भिन्न है, उनको हमको p/q के रूप में बदलना है। तो हम आपको पहले एक उदाहरण समझाते हैं, किताब का सवाल तो बहुत खास नहीं है, आप समझ जाएंगे तो उसको बना सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या दे दिया 0.3, यहाँ पर दे दिया बार। ठीक है, अब इसको हमको लिखना है p/q के रूप में, मतलब कि इसको लिखना है हमको परिमेय संख्या के रूप में, माने भिन्न के रूप में इसको लिखना है। जब भिन्न के रूप में लिखेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.33333, ये कहाँ तक होगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो जब इसको ये किसी को पता ही नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं कि माना, हालांकि हमको बदलना है किसको, 0.3 बार को बदलना है, तो माना 0.3 बार इक्वल टू x। ठीक है, जिसको भी चेंज करना होगा उसको हम क्या करेंगे, पहले x मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम पहले 1 अंक वाला बता रहे हैं, इसके बाद हम 2 अंक वाला बता देंगे, उसके बाद 3 अंक वाला बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप 1 अंक वाला समझिए। तो 0.3 बार है, तो 0.3 बार का मतलब क्या हुआ, इस 3 बार का मतलब ये हुआ कि 0.3333 बहुत बार आएगा। कितना बार आएगा किसी को नहीं पता है। इधर आपका हो गया x। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें हम दोनों पक्ष में 10 से गुणा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद एक ही अंक है जिस पर आपका ये बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक पर बार लगा हुआ है, इसलिए हम किससे गुणा करना चाहते हैं, दोनों साइड में 10 से। तो हम यहाँ पर, अच्छा दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर बार लगा होता ना, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है किस तरह से कोई संख्या आ जाए 0.15, बिल्कुल हो सकता है 0.15 हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे ना दोनों पक्ष में, तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर, तो वहाँ 100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक पर बार लगा है तो 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.33333। फिर से अभी तो ये कहाँ तक है पता ही नहीं है, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा।
अब इसको हम दो भाग में तोड़ लेंगे, 3 प्लस पूर्णांक अलग, दशमलव अलग, इधर हो गया 10x। ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही चीज़ है, यह वाला 3 के हट जाने से कोई विशेष फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि 3 कितना है ये हमको खुद को पता नहीं, किसी को नहीं पता है। तो 3 के हट जाने से कोई फर्क पड़ा नहीं। ये जो चीज़ है ना वो यही चीज़ है, देख लीजिए 0.333333 किसके बराबर, x के बराबर। तो इसको हम पूरा क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो 3 प्लस है पूरा क्या है, x तो है ही। अब बराबर इधर कितना है, 10x। अब ये जो प्लस x है ये चल जाएगा इधर माइनस x, घट जाएगा। तो 3 बराबर 10x, इधर का प्लस x जाके क्या हो गया, माइनस x हो गया। ठीक है, प्लस x क्या हो गया, माइनस x हो गया। तो 3 बराबर मिल गया 10x में से 1x घटेगा तो 9x। ठीक है, 10x में से 1x घटेगा तो 9x। अब यहाँ से x का मान जब आप निकालेंगे तो 9 कहाँ चल जाएगा, नीचे। मतलब कि 3/9 बराबर x। मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 × 3, 3 × 3 = 9, x का मान आ गया 1/3। अब हम x किसको माने थे, तो 0.3 बार को x माने थे, हम माने थे 0.3 बार को x माने थे, और x का मान कितना है, 1/3। यही हमारा हो गया उत्तर। 0.3 का को जब भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/3। ठीक है, 1/3 ये हमारा हो गया। अब आप 1 में 3 से भाग करके देख लीजिएगा, ये 0.333333 बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा। उसी तरह अगर कोई 2 अंक का संख्या है जिसपे 2 अंक पे बार लगा हुआ है, तो इसको भी हल करने का सेम प्रोसेस है। इसको भी हम क्या करेंगे, x मान लेंगे और इसको थोड़ा सा प्रसार करेंगे। तो 0.15 बार का मतलब फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, आगे तक। इधर हमारा क्या है, x है, 151515x। अब यहाँ देखिएगा तो 0 के बाद 2 अंक पर ही आपका बार लगा हुआ है, तब हम गुणा यहाँ पर 10 से नहीं करेंगे बल्कि गुणा करेंगे 100 से। तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 0.2 अंक आगे जाएगा, मतलब 15.151515 और आगे जाके इधर कितना हो जाएगा, 100x हो गया, क्योंकि हम दोनों पक्ष में किससे गुणा किए हैं, 100 से गुणा किए हैं। फिर इसको अलग करेंगे तो 15 प्लस 0.151515 इधर हो गया 100x। ध्यान दीजिएगा 0.151515 ये तो यही चीज़ फिर से मिल रहा है हम लोगों को। मतलब ये चीज़ें हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में x लिख सकते हैं। तो 15 प्लस ये चीज़ क्या मिल गया, x मिल गया। अब बराबर हो गया इधर 100x। अब 15 बराबर 100x है, ये x जाके उधर घटेगा तो 100x माइनस सिंगल x केवल 1x। तो 15 बराबर हो गया 100x में से 1x घटा तो बच गया 99x। अब x का मान निकालना है तो 99 कहाँ चला जाएगा, नीचे। मतलब 15/99 बराबर हो गया x। मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 15/99। अब आप 15 में जब 99 से भाग करेंगे तो यही आपका मिलेगा 0.15151515 मिलता जाएगा। तो हम लोग क्या करें, 1515 बार बार रिपीट होगा, इसलिए 0.15 लेकर के उस पर ऊपर एक बार लगा देते हैं। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मनोहर रे से एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो मनोहर रे का एक क्वेश्चन दिया है 0.234 और इसके ऊपर बार लगा दिया है। हम तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी हमने बताया 1 अंक पर बार लगेगा तो 10 से गुणा करना है, 2 अंक पर बार लगेगा तो 100 से गुणा करना है, और इसमें 3 अंक पर बार है तो किससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे आप 1000 से। सेम टू सेम जो दूसरा क्वेश्चन बताए थे
उसी के जैसा है, इसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे, इसको प्रसार करेंगे और प्रसार करने के बाद दोनों पक्ष में किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा करेंगे। देख सकते हैं आप। अब हम चलिए बता ही देते हैं, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। और 0.234 बार बार आएगा ना, ये किसके बराबर, x के बराबर। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 3 अंक पर बार लगा हुआ है, तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, दोनों पक्ष में 1000 से गुणा करेंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा 3 अंक आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि 1000 से गुणा करने पर दशमलव 3 अंक आगे चल जाता है। तो ये हो जाएगा 234, दशमलव यहाँ लग गया, दशमलव 234 अब बराबर इधर हो गया 1000x, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इसको अलग अलग कीजिए, 234 प्लस 0.234 बराबर हो गया 1000x। भाई पूरा कितना है देख लीजिए, यही तो चीज़ है, यही चीज़ तो यहाँ पर है। तो 234 प्लस x बराबर 1000x, x को भेजेंगे उधर, तो 234 बराबर 1000x में से x जाके घट जाएगा तो 999x मिलेगा। अब आपको मिल जाएगा x बराबर 234, अब बटा चल गया नीचे 999 हो गया आपका उत्तर। बहुत आसान सवाल है। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, 0.1254, 0.1254। ध्यान देना, जो बार लगा है वो केवल आपका 54 पर ही लगा है, 54 पर लगा है। इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जीरो पॉइंट 0.1254 पर बार लग गया, तो सबसे पहले हम इसी को क्या करेंगे, x मानेंगे। इसी को क्या करेंगे, सबसे पहले x मानेंगे, ठीक है। x माना जाए तो 0.1254 अब 54 बार बार रिपीट होगा, बराबर कितना हो गया x। सबसे पहले इसमें हमको क्या करते हैं कि इसमें 1 2 जो है ना, इसको अलग करते हैं, क्योंकि इसमें बार बार 54 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 2 को अलग कर लेते हैं। तो हम पहले दोनों पक्ष में क्या करते हैं कि 100 से गुणा करते हैं, ताकि दशमलव जो है यहाँ 1 2 पर आ जाए। उसके बाद 54 बार बार आएगा तो उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पक्ष में 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करेंगे तो 12.54 मैंने 54 आता जाएगा। इधर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x। अब ध्यान देना, इसको अलग अलग कीजिए, तो 12 प्लस 0.54 बराबर हो गया इधर 100x। इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 0.54 पर बार लगाइए और इधर हो गया आपका 100x। बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए और इसको केवल हल कीजिए, और हल करके पहले इसको भिन्न में लेके आइए, उसके बाद ले आके यहीं पर सीधे इसका मान रख दीजिए। तो जब हम 0.54 को हल करेंगे ना, तो 0.54 बार को तो अभी हम हल किए थे जिसमें 2 अंक था, तो 0.54 को जब हल करेंगे तो फिर इसको कुछ मानेंगे, y मानेंगे, और फिर क्या करेंगे 0.54 इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद 2 अंक पर बार है, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 54 दशमलव, फिर 54 इधर हो जाएगा 100y। फिर वही वाला तरीका है, बस सकते x के बदले में क्या लिख लिया है y, क्योंकि हमने x यहाँ पर ऊपर मान लिया है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, 54 बराबर 54 प्लस 0.54 इधर हो गया 100y। फिर ये 54 किसके बराबर है, देखिएगा 54 किसके y के बराबर, तो 54 प्लस हो गया y, इधर हो गया 100y। भाई y जाके इधर घटेगा तो हो जाएगा 99y, तो 54 बराबर हो गया 99y, ठीक है। देखिए y जाके उधर घट जाएगा, तो 100y में से एक y घट गया 99y, इधर हो गया 54, और y का मान आ गया आपका 54/99। एकदम सिंपल, y का मान कितना आ गया 54/99, मतलब कि जो 0.54
जो बार है y है ये वास्तव में कितना आएगा 54/99। यही मान उठा के यहाँ पर रख देना है। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से 12 प्लस इसका मान होता है 54/99। सिंपल है, आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। 54 लिख दीजिए और जितना अंक पर बार है उतना 9 लगा दीजिए, हो गया 54/99। इधर हो गया 100x, 9 से कटेगा, 9 छक 54, 9 से 11 बार में 11 9 99, तो 12 प्लस 6/11 बराबर हो गया 100x। तो 11 गुणे 12, 12 गुणे 11 कर दीजिए, तो 11 दूना 22 और 11 कने 11, 11 दू 13, 132 और 6, 11 का पहाड़ा 12 बार, आप प्लस करके 6 जोड़ दीजिए, आप बटा में कर दीजिए 11, इधर हो गया 100x। तो 132 और 6 हो गया 138/11, अब बराबर हो गया 100x। जब आप x का मान निकालेंगे तो 138/11 तो है, 100 आके क्या हो जाएगा नीचे गुणा हो जाएगा, तो 138/11 गुणे 100। तो चाहे तो इसको 2 से कटा सकते हैं, 2 से कटाइए, 2 छः की 12, 2 9 18, 2 से को बार में कटेगा 50 बार में कट जाएगा। अब तो कटने वाला है नहीं, तो ऊपर 69 हो गया और नीचे 11 पचे 55, तो x का मान आ गया 69/550। तो बहुत कठिन नहीं है, हमने क्या कर दिया 12 को अलग कर दिया और 5454 जो बार बार रिपीट हो रहा है इसके लिए हमने पहले वाला तरीका लगा दिया। तो यहाँ पर डायरेक्ट मान रख सकते थे 54/99। ठीक है, 54/99, 9 छक 54 और 9 से 11 बार में कट गया। तो ये आपका हो गया किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।